गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपनी व्यस्त होंगे। आप लोग के रिवीजन का भी कार्य चल रही होगी पूर्ण रूप से। जितना बेहतरीन रिवीजन आपका होगा उतना बेहतरीन आपकी टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। आइए, आप लोग के आज का एक शानदार और एक दमदार टॉपिक है जो आपको बोर्ड में हेडिंग लाइन दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम लोग पॉलीसाइक्लिक या स्पाइरो यौगिक बोलेंगे। तो पॉलीसाइक्लिक एवं स्पाइरो यौगिक का नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलीसाइक्लिक का मीनिंग ही होते हैं जिसमें एक से ज्यादा साइकिल हो। पॉली मींस ज्यादा, प्लूरल वर्ड है, पॉली मींस ज्यादा होते हैं, जिसमें ज्यादा साइकिल हो उस साइकिल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। खासकर पॉलीसाइक्लिक के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, एक स्पाइरो और दूसरा होता है बाईसाइक्लो। जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं इनके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं पॉलीसाइक्लिक में, जिन्हें एक का बोलेंगे स्पाइरो और दूसरे का नाम है बाईसाइक्लो। आज दोनों ही टॉपिक को हम लोग फुली स्टडी करेंगे कि बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे होंगे और स्पाइरो का नोमेनक्लेचर कैसे होंगे। आई बात समझ में? उधर क्या हो गया है, चिट्ठी काट दिया है क्या? ऐसा इधर उधर करेंगे, खुजली हुआ है। थोड़ा सा क्लास में बैठते हैं तो इत्मीनान के साथ बैठिए, तभी आपको क्लास बेहतरीन तरीका से चल पाएंगे। गर्ल्स लोग एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड में रहते हैं, बॉयज लोग ना हमेशा आपत करते रहते हैं, ऐसे नहीं करें। आइए, पॉलीसाइक्लिक का डेफिनेशन भी हम बताएंगे, जिसमें एक से ज्यादा साइकिल हो। साइकिल माने रिंग, ठीक है? जब एक से ज्यादा रिंग हो तो उसको पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। तो पॉलीसाइक्लिक और स्पाइरो दोनों को हम इसी जगह फिगर के साथ में एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा हम ऐसे लिखें तो बेहतर होगी। यह पॉलीसाइक्लिक है, इन्हीं के दो प्रकार हैं। पॉलीसाइक्लिक का ही दो हैं, एक होते हैं बाईसाइक्लो और दूसरा का नाम होता है स्पाइरो। वी हैव टू डिस्कस अबाउट बोथ टॉपिक बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो इन दिस वीडियो, ओके? इसी वीडियो में हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आज दोनों आप लोग सीख के जाएंगे एकदम बिल्कुल इजीली, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। आइए सबसे पहले बाईसाइक्लो का डेफिनेशन करते हैं, इसका कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना? और इधर वाले थोड़ा सा जबान पर लिपस्टिक लगाइए, बार बार हम बोल रहे हैं। जो कान में दूसरे को कह रहे हैं ना मास्क लगा करके, तो हमको समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली सुनिए। बाई मींस क्या होते हैं? दो। साइक्लो मींस क्या होते हैं? साइकिल, जिसमें दो साइकिल हो। और स्पाइरो मींस इसमें भी दो साइकिल होंगे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है आज उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर बाईसाइक्लिक की अगर हम बात करें, और एक क्लास आप लोग का नोमेनक्लेचर इसमें बताए भी हैं, तो इस कंपाउंड पर अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो आपको सब कुछ समझ में यहाँ से आ जाएंगे। इसमें दो दो साइकिल हुए, एक तो रिंग ये हुआ और दूसरा का रिंग ये है। आपके पास दो साइकिल है, जिसमें दो साइकिल हो, इसी साइकिल का नाम है बाईसाइकिल। और उसमें एक रहेगा, सॉरी उसमें भी दो रहेंगे, लेकिन डिफरेंशियल थोड़ा सा इससे डिफर होगा, स्ट्रक्चर भी डिफर होगा। देखिए क्या होगा, जहां पर दोनों साइकिल आपस में मिलते हैं आकर के, इस पॉइंट को ब्रिज हेड एटम कहते हैं। क्या इसको बोलेंगे? ब्रिज हेड एटम। एक ऐसा परमाणु जहां पर ब्रिज के कार्य कर रहे हैं। ब्रिज माने अगर ये लाइन गया तब भी यहाँ जुटा, बीच वाला लाइन गया तब भी जुट रहा है, ये लाइन यहाँ जा रहा है तब भी यहाँ जुट रहा है। जहां से सभी लाइन ज्वाइंट हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रिज हेड एटम। क्लियर यहाँ तक है? ऊपर एक ब्रिज हेड एटम अगर ये बन रहा है तो क्या ये भी ब्रिज हेड एटम बन रहा है? यानी जिसमें इसमें दो दो ब्रिज हेड एटम रहेंगे, जहां पर दोनों जगह पर तीनों लाइन ज्वाइंट कर रहे हैं ना, सो दैट इज ब्रिज हेड एटम। बाबू अगर इतना समझ में आ गया कि बाईसाइक्लो है, तो स्पाइरो में क्या होंगे? जिसमें सिंगल ब्रिज हेड एटम रहेगा। एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों साइकिल आके ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें दो दो पॉइंट है जहां पर दोनों साइकिल ज्वाइन कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें देखिए, अगर ऐसे कंपाउंड मेरे पास है, बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है, और इस नोमेनक्लेचर को अगर सीख जाते हैं तो आपका यूपीएससी बनाना एकदम इजी है। इसमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, एक ही बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको कभी डाउट नहीं होते हैं। समझिए, इसमें देखिए ये पॉइंट है, इन पॉइंट पर ये भी जाके त्रिभुज जैसा लगा है, यहाँ पर भी मिला हुआ है,
ये भी यहाँ पर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये पॉइंट भी इसमें ब्रिज हेड का कार्य करेगी। मतलब दोनों को ज्वाइंट इसमें एक जगह से हो रहा है, इसमें दो जगह हो रहे हैं। अगर डिफिनेशन भी अगर याद करना हो तो एकदम इजी, जिसमें कम से कम दो ब्रिज हेड दिखाई दे, ब्रिज हेड एटम दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लीजिए यह बाइसाइक्लो है। और जिसमें एक ही ब्रिज हेड एटम हो, एक ही पॉइंट से 2-3 साइकिल जुटा हुआ हो, तो एस्पाइरो कहलाएंगे। तो पॉलीसाइक्लिक में दोनों हालात हैं। पॉलीसाइक्लिक क्यों कर रहे हैं? पॉली माने ज्यादा। अगर मेरे पास एक साइकिल ऐसे है तो इस सिर्फ साइक्लिक किसको कहेंगे? इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। आप जान भी रहे हैं, एक ही साइकिल है ना, यानी मोनोसाइक्लिक है। एक माने एक से ज्यादा नहीं है, मोनोसाइक्लिक है। लेकिन जैसे हम यहाँ बात करें पॉली, तो पॉली माने क्या होते हैं? ज्यादा, एक से ज्यादा। तो इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें भी एक से ज्यादा है। बात समझ में आया? दोनों के अंतर समझ पाए? बाइसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड में अंतर दोनों को समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस सर। चलिए अब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात डिस्कस करेंगे, तब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। पहले इसका 2-3 एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं बाइसाइक्लो का, इसके बाद एस्पाइरो का हम बताएंगे। अगर नाम लिखने की जरूरी जब पड़ती है, नाम लिखने की बात आती है, तो सबसे पहला माइंड आप रखिएगा, जो हम लोग नोमेनक्लेचर का मेथड बताएं, फिर से एक बार समझिए। सबसे पहली पॉइंट आप ब्रिज एटम के पास से ही गिनती कीजिएगा। जो ब्रिज हेड एटम है, ब्रिज कार्बन परमाणु है, आप यहीं से काउंटिंग करेंगे या तो फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे और उधर जाएंगे। सबसे पहले जिसमें ज्यादा कार्बन रिंग होगा, पहले ज्यादा वाला की ओर जाना है, इसके बाद कम वाले की ओर जाना है। बताइए, अगर इधर जाएंगे 1-2 कार्बन इस लाइन में मिलेंगे। इस पॉइंट को छोड़कर, ध्यान से रहे, ये दोनों पॉइंट को छोड़कर अगर देखा जाए तो इस रिंग में कितने कार्बन होंगे? 2। इस दोनों पॉइंट को छोड़कर बीच वाले रिंग में कितने कार्बन है? 2। और इसको छोड़कर बड़े वाले में क्या है? 1-2-3 रिंग है। जिसमें ज्यादा रिंग सॉरी कार्बन एटम है जिस रिंग में, उसके ओर से चलेंगे। क्लियर है क्या? इधर बताइए। तो 1 2 3 4 5। अब आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। 6 7 8 9, नो डाउट 9 कार्बन एटम टोटल इसमें है, ठीक है। जब नोमेनक्लेचर की बात आती है तब पहले 2 साइकिल है, इसलिए इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं बाइसाइक्लो। एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे ऑनलाइन क्लास। बाइसाइक्लो। अब इसके बाद आपको क्या करना है? बिग ब्रैकेट एक ले लेना है। ले भी लिए? बिग ब्रैकेट में कार्बन एटम को घटते क्रम में लिखेंगे। जितने रिंग उसमें है सभी रिंग में बारी बारी जाएंगे। अब बारी बारी जाने के बाद जिसमें ज्यादा कार्बन है उस रिंग को पहले लिखेंगे। आप अगर इसमें जाते तो 2 कार्बन, बीच वाले में गए तब भी 2 कार्बन, और साइड वाले में गए इसमें 1 2 3 कार्बन। एक्चुअल में इस पॉइंट को गिनना है, और जो ब्रिज हेड एटम है, कॉमन एटम है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो बड़े वाले में कितना गए? 4। पहले घटते क्रम में लिखा जाता है। घटते क्रम में लिखने कौन सा? अच्छा, घटते क्रम के मीनिंग क्या हुए? पहले बड़ा, इसके बाद छोटा। तो जब घटते क्रम में गए तो बड़ा वाला में कितने हुए? 3। तो आप यहाँ लिखिए 3। इसके बाद लिखना है डॉट, लिख दिए। इसके बाद छोटे रिंग में जाएंगे तो इसमें 2 और इसमें भी 2, तो चलेगा, किसी को भी लिख दीजिए बारी बारी 2 डॉट 2 हो गया। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है? ब्रैकेट का सिंबल देना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को उम्मीद करते कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद टोटल कार्बन एटम कितने थे बोलिए? वहां पे से बताइए ना, 3 से जैसे कहां से करने समझ में। अच्छा ठीक है, यहाँ से चले ब्रिज हेड एटम से, अब इधर की ओर चले, इसमें चले तो इस पॉइंट को छोड़कर इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 है, तो मैंने 3 लिखा। जब बीच वाला में चले इस पॉइंट को छोड़ के कितने कार्बन है? 7 पर और 6 पर, मैंने 2 ही है ना, तो मैंने 2 लिखा। अभी इसके बाद इसमें चले, इसमें कितने हैं? इस पॉइंट को इसको छोड़ करके 1, तो मैंने 2 लिखा। क्लियर है? टोटल कार्बन कितने हैं? 9 है। 9 के लिए क्या होते हैं बाबू लोग? नो नेम। हो गया कंप्लीट आईपीसी नोमेनक्लेचर। बहुत इजीली, किसी को दिक्कत है? अभी एस्पाइरो थोड़ी देर में बताएंगे। एक दो और हम लोग एग्जांपल समझते हैं बाइसाइक्लो का, ओके। इसके बाद हम लोग एस्पाइरो पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा, अगर मेरे पास पहला एग्जांपल है, अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो एकदम शानदार और लॉलीपॉप एग्जांपल जो आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा, और उम्मीद करते हैं कि बना भी लेंगे, ठीक है, बना भी लेंगे। यहाँ पर ब्रोमीन है, ओके, और यहाँ पर ऐसे गया और फिर से ऐसे चला गया। अब इस कंपाउंड का क्या नोमेनक्लेचर होंगे? बस सिंपल सी है। पता है ब्रिज हेड एटम कहाँ इस पर दिखाई दे रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। पहले कितने साइकिल? 2 साइकिल। आप 2 साइकिल आप लिखते हैं, इसके लिए आप क्या लिख दीजिएगा? बाइसाइक्लो।
नो डाउट। ये ब्रांच से घबराना नहीं है, पहले ही की तरह उसका नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लो, दो साइकिल इसलिए बाईसाइक्लो। इसके बाद कोष्ठक देना है डियर। कोष्ठक में सबसे पहले जिसमें ज्यादा कार्बन हो उस रिंग में चलेंगे। अगर इस रिंग में चले तो 2 कार्बन, बीच वाले में चले तो 1 कार्बन, इधर वाला साइड वाला में दोनों को छोड़कर 1 2 3 कार्बन। जिसमें ज्यादा उसमें चलेंगे, यानी इसमें चले तो क्या कार्बन है 3 ना, 1 2 3। तो आप यहाँ 3 लिखिए, डॉट दीजिए। जब अब इसमें चलेंगे तो 1 होगा, लेकिन इसमें चलेंगे तो 2 होगा। तो पहले घटते क्रम में तो 3 के बाद 2 ना आएगा, इसको ले लीजिए 2। इसके बाद बीच वाला में आइए बाबू लोग 1, और इसके बाद कोष्ठक क्या कर देना है, कोई दिक्कत। अब ब्रोमीन के बारी आता है। कितने नंबर पे ब्रोमीन है बताइए? 2 पर। तो क्या करेंगे? अगर ध्यान से समझिएगा, हम लोग काउंटिंग तो जब भी करते थे यहीं से करते हैं। 1 2 काउंटिंग नहीं की इसलिए आप लोग गड़बड़ लग रहा है ना। 1 2 3 4, आइए हो जाते हैं 5। अब 6 7 इधर जाएंगे कि आगे से जाएंगे? 5 6 7, क्योंकि इसमें ज्यादा है ना 6 7। अब फाइनली यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, कितने नंबर पर ब्रोमो है? आप चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। अब 3 पर ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितने थे? 8। 8 के 9, 8 के लिए क्या होते हैं? ऑक्टेन। 3 पर ब्रोमो ऑक्टेन। क्लियर है? पिछले बार भी बनाए थे, कुछ ब्रांच वाला बनाए थे ऐसे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से इसको उतारते चलेंगे जिनको याद नहीं है। और 1 2 को और देखिए, क्या दिख रहा है सर? यस, किसी को मिटा दिख रहे हैं उधर? चलिए समझने की कोशिश करेंगे डियर। बहुत ही लाजवाब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही उम्दा और बेहतरीन है। समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपसे कुछ भी टफ नहीं है। थोड़ा सा रुकिएगा ना। चलिए, इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएंगे? बहुत इजीली उसको भी बनाना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए, ब्रिज हेडेड टर्म कितनी जगह पर है? 2, यहाँ पर है और यहाँ पर है। पहले 2 को साइकिल है तो यहाँ पर क्या लिख देना है बाबू लोग? बाईसाइक्लो। अब ज्यादा कार्बन हेड किस में है? अगर इस पॉइंट को छोड़कर किस में गिने तो 1 2 3 4 है। इस पॉइंट किस में गिने तो 1 2 3 4, कितना इसमें आ रहे हैं? दोनों में 4 है। और बीच वाला में कितना है? 0 है। तो सबसे पहले ज्यादा वाला में चलेंगे तो कहीं से भी चले तो 4 ही तो है ना। यहाँ लिखते हैं 4। फिर इसके बाद घटते क्रम में 1 2 3 4, इसमें भी तो 4 ही है। 4, फिर बीच वाला में बताइए कितने हैं? 0। यहाँ पर हो जाएंगे 0, तब ना आप होइएगा हीरो। और टोटल काउंट कीजिए तो कहाँ से गिनेंगे बताइए? यहीं से काउंटिंग किए 1 2 3 4 5। ये कार्बन हो जाएंगे 6 7 8 9, और यहाँ कितना जा रहे हैं? 10। लास्ट में फाइनली में 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप? डिकेन। उम्मीद करते हैं सब कुछ सही होगा, समझ में आ रहे होंगे। फाइनली जल्दी से उतारेंगे। 1 2 और हम लोग नोमेनक्लेचर बताएंगे बाईसाइक्लो का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरो का। चलिए उधर से उतारिए, पहला बताया हुआ था पहले भी। बाईसाइक्लो का दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाएंगे इसका नोमेनक्लेचर। फाइनली अगर हम देखें तो अल्कोहल को पहले देखते थे, जिधर से नियर है उधर से हम लोग वहीं से काउंट कर देते थे, याद है? अभी हमको जब भी काउंटिंग करना है तो कहां से काउंट करना है? ब्रिज हेड एटम से। याद रहेगा, जहां से ब्रिज हेड एटम है हमें काउंटिंग यहीं से करनी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर पहले जाइए। है इधर पर, अगर यहाँ से 1 काउंटिंग किए तो क्या हो जाएंगे? 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? ठीक है, सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? बाईसाइक्लो। 2 साइकिल इसलिए बाईसाइक्लो। अब जब
कार्बन कंपाउंड की काउंटिंग करते हैं, कार्बन को गिनते हैं, तो जिसमें ज्यादा उसमें पहले लिखते हैं, इसमें काउंटिंग किए तो 2, इधर वाला में भी 2 और बीच वाला में 0। ये पॉइंट को छोड़कर बीच में कितने हैं 0 हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2.2, फिर बीच वाले के लिए क्या लिखेंगे 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इसके बाद बताइए 2 पर क्या दिखा हाइड्रोक्सी, तो 2 पर या तो हाइड्रोक्सी लिखिए, 2 पर हाइड्रोक्सी लिखिए, 2 तरीका से समझिए, 2 पर हाइड्रोक्सी। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कितने कार्बन है 6 हेक्सेन, उससे बेहतर होगा पहले आप लिखिए हेक्सेन। अब कितने पर अल्कोहल था 2 पर, अल्कोहल का कोड क्या बताया आप लोग के याद आया, ऐसे बताए थे, जल्दी से उतारिए। टोटल कार्बन के लिए हेक्सेन और 2 पर ऑल, अल्कोहल के कोड 2 पर ऑल। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहे होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होंगे। एक कंपाउंड और देखते हैं, इसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फाइनली जल्दी से उतारिए। एक अभी और आप कंपाउंड को देखिए, बहुत ही लाजवाब कंपाउंड है, जो देखने में इजी लग रहे हैं लेकिन उतनी इजी नहीं, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़े। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये भी फाइनली आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी है, इसमें तरह तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर में कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सभी का नोमेनक्लेचर एक ही मेथड से करते हैं, सबसे बड़ी बातें हैं, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर इस कंपाउंड में चले, इस कंपाउंड में जाने के बाद आपको देखना है कि ब्रिज हेड टर्म कहाँ यहाँ पर है। इन पॉइंट को आप लोग सबसे पहले नोटिस कीजिए, इसके बाद दोनों साइड में बारी बारी सभी साइकिल में जाइए, जिस साइकिल में ज्यादा कार्बन हो उसको पहले लिखिए। इन्हें बोलते हैं पहले 2 साइकिल, इसलिए क्या कर देना यहाँ पर बाई साइक्लो के बाद कोष्ठक में लिखना है हम लोग के सबसे पहले जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है। इसमें अगर चले तो 1 2 कार्बन है, इधर चले तो 1 2 है, अब बीच वाला में चलिए तो 1 2 3 है। इसका मतलब अब हम लोग के पहले बीच वाले लाइन के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, फिर डॉट दिया। अगर इसमें चले तो कितने कार्बन 2, और इसमें भी कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ 2 और फिर इसके बाद 2 लिखा। इसके बाद कोष्ठक बंद कर देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बारी आती है कि सर यहाँ डबल बॉन्ड भी है, टोटल कार्बन कितने, अगर यहाँ से काउंटिंग सपोज दैट किए हैं, काउंटिंग तो यहीं से अभी कर रहे हैं, तो 1 इधर डबल बॉन्ड, इसलिए मैंने पहले इधर कोशिश कर जाने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन कितना है 9। ध्यान रखें हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे इसमें से होकर के भी जा सकते थे ना, लेकिन कोशिश की कि डबल बॉन्ड की इधर से नियर मिल जाए। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तब भी इधर जाते, तब उधर लौटते, यहाँ से काउंटिंग है तब भी इधर के डबल बॉन्ड को थोड़ा सा नियर देखना है। आई बात है समझ में? चलिए टोटल कार्बन कितने हैं डियर 9। 9 के लिए क्या होते हैं नोनेन होते हैं, एन होते हैं ना, लेकिन नॉन लिखने के बाद इसी जगह 2 पर इन है, नॉन 2 पर क्या है इन। डबल बॉन्ड का मतलब कोड क्या होते हैं इन, नॉन टू इन मतलब नोनिन। क्लियर टू ऑल? नोनिन क्यों लिखे मैंने, इसमें टोटल कार्बन 9 है, 8 होता है ऑक्टेन से ऑक्टेन होते, साथ में हेप्टेन से हेप्टेन लिखते क्योंकि 2 पर इन है। इसी प्रकार 9 से नोनिन यानी नॉन 2 पर इन, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 पर इन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होंगे, प्रॉब्लम है उधर नहीं, वैज्ञानिक लोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज अब हम लोग नए कंपाउंड की ओर चलते हैं। अब नया कंपाउंड कैसे होते हैं जिसको लोग एस्पायरो के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द एस्पायरो कंपाउंड। ओके, अब हम लोग एस्पायरो का पढ़ेंगे। एस्पायरो का मैंने क्या होते हैं बाबू, इसमें भी 2 कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक का ही नहीं, ये भी है, मतलब इसमें भी 2 साइकिल होंगे मिनिमम, कम से कम 2 साइकिल होंगे, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ब्रिज हेड एटम 2 रह रहे थे और इसका ब्रिज हेड एटम क्या रहेंगे 1 रहेगा, सिंगल रहेगा। एक ही कार्बन से कई साइकिल लगे हो, जबकि इसमें कम से कम 2 कार्बन से कई साइकिल थे, और इसमें एक ही कार्बन से कई रिंग लगा रहेगा, तो आपका कहलाएगा एस्पायरो। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अब इसका एग्जांपल में बातें कर रहा हूँ। अगर एस्पायरो की अगर बातें करें तो एस्पायरो में एक छोटा सा सबसे सिंपल वाला जो कंपाउंड बनते हैं कुछ इस प्रकार है, जो सबसे सिंपल कंपाउंड है ये, ठीक है। एक ही कंपाउंड से सबको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बीच के कार्बन है ये पॉइंट, ये आपका ब्रिज के काम कर रहे हैं, जोड़ने के काम कर रहे हैं। दोनों रिंग को कहां से जोड़ रहा है, इससे अटैच हो रही है, ये रिंग भी इससे अटैच हो रही है, दैट मींस ये भी तो ब्रिज हेड एटम ही है ना, ब्रिज हेड एटम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हेड एटम है, तो ब्रिज हेड एटम के पास से अभी काउंटिंग नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले बार वहीं से काउंटिंग की, याद है
लेकिन अबरी यहाँ से हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी काउंटिंग करना है, जब भी गिनती करनी है, तो इस पॉइंट के चारों ओर से कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। या तो इसको काउंटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। ध्यान रहे, जहां पर पॉइंट मिल रहे हैं यहां से छोड़ करके इसके इर्द गिर्द के हटे, अलग हट करके नहीं, इसके इर्द गिर्द जो इससे डायरेक्टली सटे हुए हैं 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, उन चारों कार्बन में से कहीं से आप काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान देना है कि अगर वह चारों से काउंटिंग करें, जिधर में ब्रांच हो उसको नियर मानना है, वो ब्रांच को लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से काउंटिंग करें, एक इसको गिने, तो कार्बन क्या हो जाएंगे 2 3 4 और ये हो जाएंगे 5। अगर आपने यहाँ से काउंटिंग किया होता तो 1 2 3, फिर यहाँ से दोहराना पड़ता ना, दोहराना पड़ जाता कि नहीं। इसलिए दोहराने से बचने के लिए हम लोग जब भी करेंगे काउंटिंग तो कहाँ से करेंगे, चारों एंड में से कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब जब नाम लिखना होगा तो सबसे पहले जैसे बाइसेक्लो लिख रहे थे, इसमें ये स्पाइरो कंपाउंड है ना, कैसे समझे कि स्पाइरो, क्योंकि इसमें एक ही ब्रिज हेडिटम है तो ये स्पाइरो है। तो सबसे पहले क्या लिख देना होगा हम लोग के यहाँ पर, स्पाइरो, इसके बाद फिर से ब्रैकेट का सिंबल देना है। लेकिन कुछ नई बातें यहाँ से स्टार्ट हो गई। कुछ नई बातें में क्या होगा, उसमें हम लोग घटते क्रम में लिख रहे थे, याद है। सबसे पहले जिसमें ज्यादा कार्बन था उसे लिखे, फिर कम वाले, फिर कम वाले। लेकिन इस कंपाउंड में सबसे पहले जिसमें कम कार्बन होगा उसे लिखेंगे, फिर ज्यादा कार्बन वाला रिंग में चलेंगे। हाँ, बढ़ते क्रम में चलेंगे, जस्ट अपोजिट, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा वाला। तो बताइए, अगर इस पॉइंट को छोड़ दें, अगर इसमें काउंटिंग करें तो कितने कार्बन होंगे, 2। आपने यहाँ पर क्या लिखा, 2। अच्छा, घटते क्रम में है, मतलब दोनों पॉइंट में कम ही है, इसमें बेसी आएगा उससे ज्यादा, किसी में भी बताइए, तो वही तो है ना। इसमें भी चले थे, कितना है, 2। यहाँ पर कोमा देना है, पिछले बार क्या हम लोग यहाँ दे रहे थे, डॉट, इसमें देना है कोमा। दोनों में थोड़ी थोड़ी फर्क है, माइनर फर्क है, याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। यहाँ पर क्या देना है, कोमा। इसमें भी कितने हैं, 2 मैंने लिखा। अब बीच वाले में जब ऐसे हो रही थी पिछले बार, यहाँ पर भी और यहाँ पर ब्रिज हेडिटम थी, तो मैंने इसके बीच में क्या लिया था, 0। लेकिन अबरी तो मेरे पास कोई रिंग है ही नहीं ना, रिंग है ही नहीं है, इसको हमको कुछ भी नहीं लेना है। ध्यान रहे इस बात का, बस इसमें 2 ही होंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, रिंग है ही नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद बाहर निकल जाना है। बाहर जाने पर टोटल कार्बन एटम कितने दिखे आपके पास, बताइए। 5 दिखे हैं। 5 के लिए आपको क्या लिखना है, हो गया ना। हाँ, उससे भी इजी है, बस थोड़ी सी माइंड में रखना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो ब्रिज हेडिटम है, यहाँ से काउंटिंग नहीं करना है, इसके चारों एंड से, छोर से कहीं से भी गिनती कर लीजिए। अगर यहाँ से किए तो 1 2 3, हम इधर गए, अब चाहे तो इधर भी जा सकते थे, 4 5 हो जाएगा। टोटल 5 कार्बन थे, घटते क्रम में लिखना है। इसमें भी देखिए 2 ही है, इसमें देखिए तो 2 ही है, तो 2 2 बीच में डॉट नहीं, अपनी कोमा देना है, बाकी पेंटेड में लिखा। क्लियर है। एक छोटा सा कंपाउंड के साथ दूसरे, जल्दी से देखिए। अगर मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे है बाबू, मेरे बाबू सोना, थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम इजी वे में बता रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जो बातें कर रहे हैं थोड़ी सी बातें ना करें, समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मूल्यवान समय आपके लिए चलता है और आप लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। ये वक्त बार बार लौट करके आपके पास नहीं आएगा। आपके पास पढ़ने के लिए जो गार्जियन लोग भेजे हैं डियर, ये मौका हर बार नहीं देंगे, थोड़े समय के लिए मौका मिला, मात्र 2-4 साल के लिए मौका मिलता है पढ़ने का। इसी में बहुत सारे लोग पढ़ करके अच्छे मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। आप किस में हैं तो आप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। आपको लगता नहीं है, आपको ये लगता है कि शायद हम तेज हैं, हम सही रास्ते में हैं, लेकिन आप गलत रास्ते में हो जाते हैं। आपको यह टीचर जान सकते हैं, आपको गार्जियन जान सकते हैं। आपको तो हमेशा, आपको कभी लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, कितना भी हो जाए आप गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर भी आपका माइंड नहीं कहता कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए बात को समझिए। अगर आपको अगर संकेत कोई टीचर कर रहे हैं, कोई अगर आपके गार्जियन संकेत आपको कर रहे हैं कि आप गलत डायरेक्शन में हैं, तब उसको मानिए। आप हैं तभी कोई कहा जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। इस नोमेनक्लेचर को करना होगा तो सबसे पहला पॉइंट, आप तो ब्रिज हेडिटम यहाँ देख रहे हैं ना, गिनती ऐसे करेंगे ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से अगर गिनती कर दी तो गड़बड़ क्या होगा, मैं उसको बता रहा हूँ पहले। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर मैंने यहाँ से काउंटिंग किया तो गड़बड़ क्या हो रही है, अगर मैंने इस कार्बन को 1 गिन लिया तो घटते क्रम में लिखना है, तो पहले बड़ा में जाएंगे, छोटा में नहीं, बढ़ते क्रम में लिखना है।
पहले छोटा तब बड़ा ना, बढ़ते क्रम में लिखना है, इसमें ध्यान रखें। स्पाइरो कंपाउंड में बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। किस क्रम में? और उसमें कैसे लिख रहे थे? घटते क्रम में पहले बड़ा वाला लिख रहे थे 4 2 2 ऐसे लिख रहे थे, अब पहले छोटा। इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में पहले बड़ा में जाएंगे, पहले छोटा में जाएंगे। और एक गिने या 2 ये 3, अब 4 कहाँ काउंटिंग करते हैं? अगर 4 अगर सपोज दैट इसको गिने तब भी मुझे इसको देखना पड़ेगा ना, लांगना पड़ेगा ना। तो लांगेंगे तो इसको फिर से तो गिनती करना पड़ जाएगा। यही गलती को संभालने के लिए इसका रूल है कि या तो काउंटिंग इस पॉइंट के 4 को छोड़ है, ये या ये इधर से भी नहीं, इसका नियर, इस कंपाउंड का नियर वाले जो कार्बन होंगे चारों, उनमें से कहीं से काउंटिंग कीजिए, कोई रोक टेक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे जिसमें कम कार्बन होगा उसमें पहले जाइएगा, इसमें तो ज्यादा कार्बन है ना, उधर वाला में काउंटिंग करें। मतलब यहाँ एक गिनेंगे या तो यहाँ एक गिनेंगे, दोनों चलेगा, पॉसिबिलिटी है। अगर आपने इसको एक गिना तब इधर मत पहले जाइए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर देखना पड़ जाएगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ देख करके हो जाना पड़ेगा ना, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आप कहाँ से चलेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कहीं देखना पड़ा? 3 के बाद 4 नहीं ले सकते। बोलिए कहाँ से? 3 के बाद 7 तरफ 4 नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब सबसे पहले 2 साइकिल, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? बाई नहीं, एस्पाइरो है ना, एस्पाइरो। मैंने एस्पाइरो किया, बिग ब्रैकेट दिया, बिग ब्रैकेट में सबसे पहले जो छोटा है उसमें चलिए, इसमें कितने कार्बन? 2, आपने 2 लिखा, बीच में कोमा देना है, डॉट नहीं। इसके बाद इसमें चले तो 1 2 3 4, इसको छोड़कर किस पॉइंट को कितने हैं? 4, आपने यहाँ 4 लिखा, बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद टोटल कार्बन कितने थे इसमें? 7 के लिए आपने हेप्टेन लिखा, और ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दे रहे हैं जो आप लोग खुद ट्राई कीजिए, और उम्मीद करते हैं अब सबसे बन जाएगा। देखिए छोटा सा एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है, किसी प्रकार के कोई टफ नहीं है। छोटा सा है, सारे लोग इसको कोशिश कीजिए बनाने के लिए, ठीक है। आइए एकदम लॉलीपॉप टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रिज जनरेटर इसमें भी यही है ना, अगर इसके चारों छोर से गिन सकते, अगर यहाँ से काउंटिंग किए 1, इसमें भी करेंगे तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। पहले इसको दिखा मिला लेना है, मिला लेने के बाद इसमें छोटा होगा उधर से चलेंगे, ये ना बताए हैं। 1 2 3 4 ये कार्बन हो जाएंगे 5। अब इधर भी कुछ लोग बोलेंगे सर उधर क्यों जा रहे हैं, इधर भी जा सकते हैं, 6 7 8 9, नो डाउट। पहले 2 है इसलिए क्या लिखते हम लोग? एस्पाइरो। पहले बाइसाइक्लो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसमें 2 ब्रिज एटम नहीं, एक ही ब्रिज एटम है ना, इसलिए एस्पाइरो। कोष्टक में जाइए जिसमें कम है उसको चलिए, तो दोनों में उम्मीद करते हैं 4 ही होंगे, इसमें भी 4 इसमें भी 4, यानी कि 4 4 बंद कर दीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टोटल कितने हो गए? 9 के लिए लास्ट में इधर लिख देना है नोनेन। क्लियर टू ऑल? लास्ट और इम्पोर्टेंट एक और हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बाद संभवतः आप सीख चुके होंगे स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना, ठीक है। छोटा सा और शानदार ये टॉपिक है, बताएं? बहुत ही लाजवाब और उम्दा टॉपिक दिख रहा है, इसका क्या नाम होगा, कैसे नामकरण करें? इसे मिटा दें उधर वाले दाहिने साइड, चलिए इसे बनाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब है, अगर इसे बना लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं ना, अभी तो आप लोग डबल बॉन्ड नहीं दिए होंगे, एक डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ छोड़ करके इसको यहाँ कर दिया, तो थोड़ा सा बेहतरीन हो। आप समझिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। कहां से काउंटिंग करेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो आप मिला लेंगे कि आपका ब्रिज हेड एटम ये है, इसी के
इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द में ये कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, ये चारों पॉइंट है ना। चारों में से कहीं भी स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? जो छोटा रिंग होगा उसमें पहले चलेंगे। इसमें तो बहुत बड़ा रिंग है ना, इसमें छोटा है ना, छोटा वाला रिंग में चलिए। तब छोटा वाला रिंग में भी 2 चांस है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब छोड़िए, थोड़ा सा बता रहे हैं क्या होंगे, पहले यहाँ समझिए। कितने चांस यहाँ पर मिल रहे हैं मेरे पास? 2, एक यहाँ एक यहाँ। अब बताइए इसको 1 माने या तो इसे 1 माने। सपोज दैट अगर आपने इसको 1 माना तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको 1 माने तो 1 पर डबल बॉन्ड हो गए। तो नियर डबल बॉन्ड को भी देखना है। मैंने यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5। अब ऊपर जाते हैं तो 6 7 8 9 10 नंबर पर डबल बॉन्ड। लेकिन अगर इधर से काउंटिंग किए 5 के बाद 6 तो 6 नंबर को मिले 6 7 8 9 10 11। नो डाउट टोटल कार्बन कितने हैं? 11 है। सबसे पहला केस में क्या करते हैं, जब मेरे पास दोनों साइड में दोनों जगह डबल बॉन्ड है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन रूल वही इस्तेमाल करना है, स्पाइरो वाला। फर्स्टली यहाँ पर क्या लिखना है? एस्पाइरो लिख दिए, बिग ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट में दोनों कार्बन कंपाउंड को यहाँ पर लिख देना है। स्पेलिंग मैं नहीं बोल रहे हैं, एस्पाइरो। ओके, सबसे पहले क्या लिख देना है? एस्पाइरो। एस्पाइरो लिखने के बाद हमें कोशिश करना है जो छोटा रिंग होगा, इसमें गिनने तो कितने हुए? 4। तो आपने यहाँ लिखा 4, कोमा देना। फिर बड़ा वाला में बताइए, इसमें काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 5 6, आपने 6 लिखा, बंद किया। इसके बाद जब हम लोग नोमेनक्लेचर सिखा रहे थे तो बताए थे कि अगर टोटल कार्बन इसमें कितने, पहले बताइए 11 है। 11 के लिए क्या होते हैं? अनडिकेन। ऐसे 10 होता था डिकेन, 11 के लिए अनडिकेन, 12 के लिए बाइडिकेन। याद रहेगा? तो मैंने अनडिकेन मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड मोर देन 2 टाइम्स हो, जब 2 से ज्यादा वो डबल बॉन्ड 2 और मोर देन 2 हो, तो उसमें वर्ड रूट में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे डेक हुआ ना, तो वर्ड रूट डेक हुआ, 10 के लिए डेक, अनडेक 11 के लिए, लेकिन इसमें वर्ड रूट में क्या लगा दिया जाता है? ए। डेका हो जाएंगे कब ऐसा लगता है? जब डबल बॉन्ड 2 जगह कम से कम है, 2 जगह या उससे ज्यादा बार हो तो डेका। अब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड बताइए, किस किस जगह पर? 1,6। तो डेका 1,6, 2 थे इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड इसलिए इन। अनडेका 1,6 डाई इन। बहुत ही बेहतरीन नोमेनक्लेचर है, और ये नोमेनक्लेचर के बाद उम्मीद करते हैं कि दूसरा का कोई भी आएगा इस प्रकार के आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज की कहानी इतने ही। थैंक यू वेरी मच सीन करने के लिए। आप लोग अच्छा से देखिए, पढ़िए और बेहतरीन तरीका से रिवीजन का कार्य कीजिए। जितना आपका रिवीजन कार्य बेहतर रहेगा उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगी। रिजल्ट बेहतर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है रिवीजन कार्य करना। थैंक यू वेरी मच।